आज के मेल पहले जैसे स्ट्रॉन्ग, फोकस्ड और फियरलेस क्यों नहीं रहे? क्यों आज के मर्दों के एनर्जी, मोटिवेशन और मैस्कुलिनिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है? ऐसा लगता है जैसे आजकल के मेल्स का मैस्कुलिन स्पार्क कहीं गायब हो गया है और आज के 20 साल के लड़कों का टेस्टोस्टेरोन लेवल 20 साल पहले के 60 साल के आदमियों के बराबर है। ये वाकई शॉकिंग है। असल में लड़कों की मेल एनर्जी बर्बादी की तरफ जा रही है। टेस्टोस्टेरोन जो मर्दों का सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, जो उनको स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और डोमिनेंट बनाने की फाउंडेशन होता है, वो स्पीड से क्रैश हो रहा है। और अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो आगे जाके कुछ नहीं बचेगा और हम मेल्स अब तक के सबसे बड़े मेल क्राइसिस को जल्द फेस करेंगे। तो अगर आपको भी एनर्जी की कमी महसूस होती है, मोटिवेशन लो है या स्ट्रेंथ वीक हो रही है, तो ये आपके लिए बिग वार्निंग साइन है। इसीलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों आजकल के मर्द अपनी मैस्कुलिनिटी खो रहे हैं, क्यों आज के लड़कों का टेस्टोस्टेरोन लेवल क्रैश हो रहा है, और साथ ही आपको हमेशा की तरह बिल्कुल प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी देंगे जो आपको एक पावरफुल हाई टेस्टोस्टेरोन मेल जरूर बनाएंगे। व्हाई टेस्टोस्टेरोन ड्रॉपिंग इन टुडेज मैन? अगर आपके अंदर लो एनर्जी, मोटिवेशन की कमी या फिजिकल वीकनेस हो रही है तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर आजकल के मेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल इतनी तेजी से क्यों गिर रहे हैं। इसके मेन 4 रीजंस हैं। लैक ऑफ सेल्यूलर एनर्जी। टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बॉडी के एनर्जी से डायरेक्टली लिंक होता है, लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल ऐसे डिजाइन हुई है जो आज के मेल्स की नेचुरल एनर्जी को भी खत्म कर रही है। जैसे लैक ऑफ पर्पस। आज के अधिकतर मॉडर्न मेल्स की लाइफ में एक क्लियर मिशन या पर्पस काफी कम हो गया है। हाँ, उन्हें करना बहुत कुछ है, लेकिन उनके अंदर उतना बर्निंग डिजायर ही नहीं है कि वो उसके लिए कुछ एक्शन ले पाए कंसिस्टेंटली। एक्चुअली जब इंसान के दिमाग में कोई एक्टिविटी नहीं होती है तो सेल्यूलर एनर्जी यानी बॉडी के सेल्स की एनर्जी गिरती है और हार्मोन्स इम्बैलेंस होने लगते हैं और टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप होने लगता है। पुअर स्लीप एंड सर्केडियन रिदम। देर रात तक फोन स्क्रॉल करना, ब्लू लाइट का एक्सपोजर और इर्रेगुलर स्लीप साइकिल्स बॉडी के मेलेटोनिन लेवल्स को डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से कॉर्टिसोल जो कि स्ट्रेस हार्मोन होता है वो बढ़ता है और टेस्टोस्टेरोन कम होता जाता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल। 100 साल पहले आदमी फार्मिंग, शिकार और कंस्ट्रक्शन जैसे फिजिकली डिमांडिंग काम करता था। आज के जमाने का आदमी डेस्क पर कंप्यूटर के सामने घंटों बैठा रहता है, जिससे मसल एट्रोफी यानी मसल टिश्यू कम होता है और टेस्टोस्टेरोन नेचुरली कम होने लगता है। सेल्यूलर टॉक्सिसिटी। आज के प्लास्टिक से भरे हुए एनवायरनमेंट और प्रोसेस्ड फूड टेस्टोस्टेरोन को साइलेंटली मार रहे हैं, जैसे प्लास्टिक्स एंड एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर्स। प्लास्टिक बॉटल्स, फूड पैकेजिंग और बेबी प्रोडक्ट्स में बिस्फिनल ए, बीपीए जैसे केमिकल्स होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन को लो करते हैं। नॉन ऑर्गेनिक मीट एंड डेयरी। नॉर्मल मीट और डेयरी में सिंथेटिक हार्मोन्स एस्ट्राडायोल होते हैं जो मेन के अंदर फीमेल हार्मोन्स बढ़ाते हैं और टेस्टोस्टेरोन रिड्यूस करते हैं। आज के मॉडर्न फूड्स हार्मोनल बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं जो टेस्टोस्टेरोन के नेचुरल प्रोडक्शन को रोकते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अगर आपकी बॉडी को सही न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन भी इफेक्टिवली नहीं होगा। टेस्टोस्टेरोन की कमी सबसे ज्यादा इन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से होती है। जिंक टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल है। ये रेड मीट, सेलफिश और नट्स में मिलता है। विटामिन डी। आजकल मॉडर्न मेल्स का बाहर निकलना और धूप लेना कम हो गया है, जिससे क्रॉनिक विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है। हेल्दी फैट्स। कोलेस्ट्रॉल टेस्टोस्टेरोन का बेस होता है। लो फैट डाइट्स टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को क्रैश कर सकती हैं, इसीलिए ऑलिव ऑयल, एवोकाडोज और एग्स का कंजम्पशन बहुत जरूरी होता है। कॉर्न एंड ओवर स्टिमुलेशन। टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन ब्रेन के हाइपोथैलेमस में शुरू होता है, जो टेस्टिस को टेस्टोस्टेरोन रिलीज करने के लिए सिग्नल भेजता है, लेकिन एक्सेसिव कॉर्न इस नेचुरल प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देता है। कॉर्न देखने पर डोपामिन और टेस्टोस्टेरोन स्पाइक्स होते हैं, जो इनिशियली तो हाई लगता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में बॉडी के नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन प्रोसेस को डैमेज कर देता है, जो रियलिटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखो, अभी तक तो हमने टेस्टोस्टेरोन के ड्रॉप होने यानी तेजी से कम होने के मेन रीजंस जान लिए हैं। अब बात करते हैं कि आखिर हम किस तरह से नेचुरली अपने टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को बूस्ट करके तेजी से बढ़ा सकते हैं। प्रैक्टिकल वेज टू बूस्ट टेस्टोस्टेरोन फास्ट। तो टेस्टोस्टेरोन के कम होने के जो मेन रीजंस हैं, ऑब्वियसली आपको सबसे पहले उन्हें ट्रीट करके ठीक करना होगा, जिसके लिए आपको करना है ईट फॉर हाई टेस्टोस्टेरोन, ईट ए हाई प्रोटीन डाइट। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो अंडे, चिकन, फिश और पनीर को अपने डाइट में जरूर शामिल करो। प्रोटीन टेस्टोस्टेरोन बनाने में मदद करता है। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो पंपकिन सीड्स, पालक, अश्वगंधा, अनार, बादाम और अखरोट खाओ। देन इंक्रीज हेल्दी फैट्स लाइक नेचुरल एंड ऑर्गेनिक घी, मक्खन, नट्स और ऑलिव ऑयल जैसे हेल्दी फैट्स को इग्नोर मत करो, क्योंकि ये सभी हार्मोन्स के नेचुरल प्रोडक्शन को बूस्ट करते हैं। टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए फैट्स बहुत जरूरी होते हैं और साथ ही ये 2 मिनरल्स टेस्टोस्टेरोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा पंपकिन सीड्स, पालक और डार्क चॉकलेट खाओ। स्टॉप ईटिंग प्रोसेस्ड जंक। सोया प्रोडक्ट्स और ज्यादा चीनी वाले प्रोडक्ट्स टेस्टोस्टेरोन को खत्म करते हैं, इनका कंजम्पशन बंद कर दो। इंक्लूड शिलाजीत इन योर डाइट। सी, एंशिएंट समय से ही आयुर्वेद में शिलाजीत को एक पावरफुल हब माना गया है, जो मेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है। साथ ही ये मेल्स में मसल ग्रोथ, लिबिडो और स्टेमिना को भी इंक्रीज करता है। इवन मॉडर्न साइंस भी शिलाजीत को बहुत ही बेनिफिशियल मानती है, क्योंकि 2015 के
एक क्लिनिकल स्टडी में देखा गया कि 250 मिलीग्राम प्यूरिफाइड शिलाजीत दिन में 2 बार 90 दिन तक लेने से मैन में टेस्टोस्टेरोन लेवल सिग्निफिकेंटली बढ़ गए। तो अगर आज के मेल्स को भी अपने एनर्जी लेवल्स और टेस्टोस्टेरोन को जल्दी इंक्रीज करना है तो हम मेल्स को अपनी डाइट में शिलाजीत ऐड करना होगा फॉर फास्टर रिजल्ट्स। लेकिन अब देखो, ये आपको और हमको दोनों को पता है कि वैसे तो मार्केट में कई शिलाजीत ब्रांड्स हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर ब्रांड्स की शिलाजीत में मिलावट और डुप्लीकेसी होती है। लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे ब्रांड्स हैं जो असली, प्योर एंड नेचुरल शिलाजीत देते हैं। ऐसा ही एक 100% नेचुरल और असली शिलाजीत है सेसा केयर का नेचुरल 100% आयुर्वेदिक हिमालयन शिलाजीत रेजिन, जिसमें 80+ मिनरल्स हैं और गारंटेड 70% फुलविक एसिड भी है। ये 80+ मिनरल्स आपकी ओवरऑल हेल्थ, एनर्जी, इम्यूनिटी, बोन्स और ब्रेन फंक्शन को सपोर्ट करते हैं और फुलविक एसिड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करता है, बॉडी से टॉक्सिन्स निकालता है और गट हेल्थ बेटर बनाता है। साथ ही मेल्स में वीकनेस की प्रॉब्लम को कम करके उन्हें एक स्ट्रॉन्ग मेल बनने में मदद करता है। इतना ही नहीं, बल्कि इनके हर बॉक्स में एक इंडिपेंडेंट लैब रिपोर्ट आती है जो इस शिलाजीत की प्योरिटी और सेफ्टी कंफर्म करती है, जो एक फैक्चुअल प्रूफ है जिसपे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। इसलिए हमें पर्सनली भी सेसा पे इतना ट्रस्ट इसलिए है क्योंकि ये ब्रांड पिछले 30 साल से एक ट्रस्टेड आयुर्वेदिक ब्रांड है और इसका ये आयुर्वेदिक हिमालयन शिलाजीत रेजिन आयुष सर्टिफाइड होने के साथ साथ शोधना प्रोसेस से प्यूरिफाइड किया है। एक्चुअली शोधना प्रोसेस एक ऐसा बेस्ट प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है जो आयुर्वेद और मेटलर्जी में यूज होता है, जिसमें मेटल्स, मिनरल्स या हर्ब्स की इम्प्योरिटीज अच्छे से हटा दी जाती हैं, जिस वजह से ही ये शिलाजीत इतने प्योर फॉर्म में है। तो आपको बस करना इतना है कि आपको बस इसे 200 से 250 मिलीग्राम यानी मटर के दाने के बराबर 100 ml पानी या दूध में अच्छे से डिसॉल्व करके रोज पीना है। आप इसे सुबह सुबह भी ले सकते हैं या रात को भी ले सकते हैं। ये यूनिसेक्स होने के साथ ही 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए आइडियल है। वैसे तो इनकी वेबसाइट पे 20 ग्राम पैक का MRP 1450 है, बट स्लैशिंग के बाद वो अपने कस्टमर्स को सिर्फ 895 में दे रहे हैं। लेकिन अगर आप हमारा स्पेशल कूपन रिवायर्स 15 का यूज करोगे तो आपको एडिशनल और 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं या इसे परचेज करना चाहते हैं तो इसके बेस्ट बाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ आओ आप जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट, टॉक्सिक एनवायरनमेंट, हार्मोन डिस्ट्रप्टर्स, अवॉइड प्लास्टिक्स। प्लास्टिक की बोतल को यूज मत करो क्योंकि उसमें बिस्फीनल ए नाम की केमिकल कंपाउंड को इस्तेमाल किया जाता है जो मेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। इसलिए प्लास्टिक की जगह आप ग्लास, कॉपर या स्टेनलेस स्टील के कंटेनर्स और बॉटल्स को यूज करो। और हाँ, हमेशा फिल्टर योर वाटर। बिस्फीनल ए और बाकी हार्मफुल केमिकल्स को अवॉइड करने के लिए पानी को हमेशा फिल्टर करके पियो। फर्स्ट, इम्प्रूव स्लीप एंड सर्केडियन रिदम। स्लीप बिफोर 11 PM। टेस्टोस्टेरोन रात को 2 से 6 बजे के बीच पीक पर होता है और अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लोगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए आपको अपनी सर्केडियन रिदम, जो बॉडी की नेचुरल इंटरनल क्लॉक होती है और बॉडी की स्लीप एंड वेक साइकिल्स, अलर्टनेस और बाकी बॉडी फंक्शंस को 24 घंटों की साइकिल में रेगुलेट करती है, इसको आपको सबसे पहले इंप्रूव करने की जरूरत है। फिर आपको करना है नो स्क्रीन्स बिफोर बेड, क्योंकि मेलेटोनिन एक हार्मोन है जो डार्कनेस में प्रोड्यूस होता है और सर्केडियन रिदम को रेगुलेट करने में मदद करता है। और जब रात में लाइट एक्सपोजर ज्यादा होता है तो मेलेटोनिन प्रोडक्शन ब्लॉक हो जाता है, जिससे अगेन सर्केडियन रिदम ब्रेक होती है और टेस्टोस्टेरोन लो हो जाता है। नेक्स्ट इज लिफ्ट हैवी वेट्स। बेस्ट टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। जिम में हैवी वेट्स उठाओ। स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स और बेंच प्रेस जैसी कंपाउंड एक्सरसाइजेज टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बढ़ाती हैं। डू स्प्रिंट इंस्टेड ऑफ जॉगिंग। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग हिट ट्राई करो। ये फैट बर्न करती है और टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बूस्ट भी करती है। डेली सनलाइट एक्सपोजर। रोज सिर्फ 15 से 20 मिनट की डायरेक्ट सनलाइट से मैन के अंदर विटामिन डी की कमी पूरी होती है और साथ ही टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी इंक्रीज होता है। मैनेज स्ट्रेस एंड कंट्रोल योर डोपामिन। स्टॉप कॉर्न एंड नो फैट। अगर आप कॉर्न, मैस्टरबेशन या इवन से एक लंबा ब्रेक लेते हो तो ये एक ब्रेक आपके कॉर्न एडिक्शन की साइकिल को तोड़ने या रिबूट करने में हेल्प करता है, जिससे अल्टीमेटली टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बूस्ट होता है और आप ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करने लगते हो। आपका लिबिडो यानी सेक्सुअल डिजायर मेंटेन होता है और आप इंटीमेसी को ज्यादा एंजॉय कर पाते हो। इसके बाद इंपॉर्टेंट है अवॉइड अल्कोहल। अल्कोहल टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म प्रोडक्शन को कंट्रोल करने वाले हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाडल HBG एक्सिस को डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करता है। साथ ही अल्कोहल के बाय प्रोडक्ट्स और एंजाइम्स जब ब्रेक डाउन होते हैं तो वो भी टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करने में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा अल्कोहल बीटा एंडोर्फिन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है जो एक तरह का ड्रग होता है, जिससे टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन सप्रेस होता है। मतलब जितना ज्यादा अल्कोहल उतना ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस। और फिर बस आपको करना है मेडिटेशन एंड कोल्ड शावर्स। मेडिटेशन और कोल्ड शावर लेने से कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन कम होता है जो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बूस्ट करने में हेल्प करता है। नेचर में ज्यादा टाइम स्पेंड करो। वॉकिंग, हाइकिंग या बस पार्क में बैठना भी स्ट्रेस कम करता है, क्योंकि आज के मेल्स में स्ट्रेस ज्यादा है इसीलिए उनका टी लेवल भी कम है। चॉपिंग वुड।
देखो आप ये आज के टाइम में तो प्रैक्टिकली कर नहीं पाओगे, लेकिन आपको हम इसका सोल्यूशन भी देंगे। फिजिकली डिमांडिंग टास्क जैसे लकड़ी काटना टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करता है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग 1 घंटे तक लकड़ी काटने के बाद टेस्टोस्टेरोन लेवल्स 48.6% तक बढ़ जाता है, जो किसी भी फुटबॉल प्लेयर के 30.1% के टेस्टोस्टेरोन के इंक्रीज से काफी ज्यादा था। टेस्टोस्टेरोन का लेवल किसी बीमारी, उम्र या पेन से अफेक्ट नहीं होता है, बल्कि इसका सीधा लिंक फिजिकल एक्सर्शन से होता है। यानी जितनी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज होगी टेस्टोस्टेरोन उतना ही बूस्ट होगा। अब आपको ये तो रियलाइज हो गया होगा कि टेस्टोस्टेरोन सिर्फ कंपटीशन की वजह से नहीं बढ़ता है, बल्कि फिजिकल डिमांडिंग काम जैसे लकड़ी काटना टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करता है, जो मैन को और प्रोडक्टिव और हार्ड वर्किंग बनाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी अब जंगल में जाकर लकड़ी काटना शुरू कर देना चाहिए। लकड़ी काटने की जगह आप बॉल स्लैम्स भी ट्राई कर सकते हो, साथ ही स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और हिट वर्कआउट भी ट्राई कर सकते हो। कंक्लूजन, अब तक आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि टेस्टोस्टेरोन का ड्रॉप होना एक बड़ी प्रॉब्लम बन गया है, जिससे आज का यूथ साइलेंटली फेस कर रहा है। लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा, ये प्रॉब्लम तो बड़ी है, पर इसका सोल्यूशन मुश्किल नहीं है। आज का मॉडर्न लाइफस्टाइल, टॉक्सिक फूड, ओवर स्टिमुलेशन और नो मूवमेंट्स वाली हैबिट्स ने मेल्स को उनकी असली मैस्कुलिनिटी से दूर कर दिया है, और आपको बस इनको रिवर्स ही तो करना है। अब समझ आ रहा है ना? हाई टेस्टोस्टेरोन एक चीट कोड की तरह है, जो आपको फिजिकली स्ट्रॉन्ग, मेंटली शार्प और नेचुरली डोमिनेंट बनाता है। लेकिन ये सिर्फ बैठ के सोचने से नहीं होगा, आपको एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। तो हैवी वेट्स उठाओ, प्रोसेस्ड फूड को हटाओ और टेस्टोस्टेरोन फ्रेंडली डाइट लेना शुरू कर दो। कॉर्न के एडिक्शन से छुटकारा पाओ और अपनी रियल एनर्जी वापस लाओ। सही लाइफस्टाइल अडॉप्ट करो और अपने अंदर वो पावर जगाओ जो हमेशा से थी, बस अभी तक सोई हुई थी। तो यही वक्त है टू रिक्लेम योर मैस्कुलिनिटी एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। और हाँ, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको हमारी ये वीडियो भी जरूर अच्छी लगेगी। आप क्लिक करके अभी देखो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस न कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।